मूवी की शुरुआत एक लड़की को दिखाने से होती है जो अपने शहर को छोड़कर के दूसरे शहर की तरफ जा रही थी। इस लड़की का नाम एलन था और इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी थी। दरअसल एलन कोई इंसान नहीं बल्कि एक विच है जो पहले तो अलग अलग आदमियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनके साथ गलत काम करती है, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। रिसेंटली एलन ने अपने हस्बैंड को भी दूसरी दुनिया का मुसाफिर बना दिया था, इसीलिए वो इस शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने के लिए जा रही थी। जब वो रास्ते में होती है तभी उसे अपने पीछे पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। ये देखकर के एलन की पैंट गीली हो जाती है और वो डर के मारे अपनी गाड़ी को रोक देती है वहीं पर। इसके बाद वो ऑफिसर एलन से पूछताछ करता है, तब वो अपने बारे में सारी बातें गलत बता देती है। इसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एलन फाइनली अपने शहर कैलिफोर्निया पहुँच जाती है और जब वो अपने सामान को गाड़ी से बाहर निकाल रही थी तभी वहाँ पर वो एक दूसरी औरत को देखती है जिसका नाम ट्रेस था। एलन ट्रेस के साथ अपार्टमेंट के अंदर जाती है जिसे उसने रेंट पर लिया था। इसके बाद ट्रेस एलन को उस घर के बारे में इंट्रोड्यूस करवाती है, फिर वो उसे लेकर के जाती है कॉफी शॉप में जहाँ पर ये दोनों कॉफी पीते हुए आपस में बातें कर रही थी। एलन ट्रेस को अपने शहर के बारे में बताती है कि कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर रहा करती थी, लेकिन ट्रेस को अंदाजा भी नहीं था कि ये खूबसूरत दिखने वाली लड़की एक विच है। तभी यहाँ पर ट्रेस का हस्बैंड आ जाता है जिसका नाम है रिचर्ड। एलन बड़े ही गौर से देखती है रिचर्ड को, जिससे हमें पता चलता है कि उसका अगला शिकार अब रिचर्ड ही होने वाला है। ट्रेस एलन को रिचर्ड से इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर घर आने के बाद एलन अपने रूम में जाती है और कुछ पेंटिंग करती है। इस पेंटिंग को देखकर के हमें पता चलता है कि एलन किस तरह से मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ गलत काम करके उन्हें मार देती है। इसके बाद एलन एक बुक की मदद से कुछ रिचुअल करती है और एक जादुई सिरम बना करके उसे पीती है। फिर गॉड से प्रे करती है कि मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत बना दो, साथ ही मेरे पास एक बहुत ही हैंडसम आदमी को भेजो ताकि मैं उससे प्यार कर सकूं। इतना कहकर के वो लेट जाती है वहीं पर। जब सुबह होती है तो वो एक शॉप पर जाती है अपना रिचुअल का सामान खरीदने के लिए। इसके बाद वो एक पार्क में जाकर के बैठती है और सैंडविच खाने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक आदमी पर और अपने पावर से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वो आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, लेकिन जब वो एलन की तरफ देखता है तो उससे अट्रैक्ट होकर के उसकी तरफ जाने लगता है। एलन के पास जाकर के वो उसके हुस्न और खूबसूरती की तारीफ करता है, जिससे एलन बहुत खुश होती है और थैंक्स कहती है उसे। एलन कहती है कि वो नेचुरल है और नेचर से बहुत प्यार करती है। ये सुनकर के वो आदमी बहुत खुश होता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगती है। एलन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? तब वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं अभी अनमेरिड हूँ। और अब फाइनली एलन उसे अपने जाल में फंसा लेती है। दरअसल इस आदमी का नाम बेन था जो एक बहुत ही अमीर रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इसके बाद बेन एलन को अपनी गाड़ी में बैठा करके जाने लगता है। ये देख कर के उसकी गर्लफ्रेंड का खून खोल उठता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। इसके बाद बेन एलन को लेकर के आता है अपने घर पर। यहाँ पर बेन धीरे धीरे एलन के प्यार में पागल होने लगता है। यहाँ पर एलन उसे एक सीरम देती है जिसे उसने खुद बनाया था। बेन जैसे उस सीरम को पीता है वो एलन से और भी ज्यादा प्यार करने लगता है। वो एलन के बहुत ज्यादा करीब आना चाहता था, लेकिन एलन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों खाना बना करके खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगली सुबह एलन बेन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। जैसे ही बेन उस ब्रेकफास्ट को खाता है तड़पने लगता है और थोड़ी ही देर बाद मौत हो जाती है उसकी। बेन को मरा हुआ देखकर के एलन काफी दुखी होती है, पर मन ही मन वो बहुत ज्यादा खुश भी थी क्योंकि यही उसका काम था। इसके बाद वो बेन की डेड बॉडी को घर के बाहर ले जाती है और कुछ रिचुअल करने के बाद एक गड्ढा खोद करके दफना देती है। इसके बाद वो बेन की गाड़ी लेकर के निकल पड़ती है अपने अगले शिकार के लिए। एलन ट्रेस के अपार्टमेंट में आती है जो उसने रेंट पर लिया हुआ था। जब वो अपने रूम में पेंटिंग बना रही होती है तभी ट्रेस आ जाती है। एलन उसे कॉफी देती है और रिचर्ड के बारे में पूछती है। तब ट्रेस कहती है कि वो एक पार्टी में गया हुआ है। इसके बाद वो एक डांस पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है। पार्टी एंजॉय करने के बाद वो वापस अपने रूम में आती है और अपना मेकअप करने लगती है क्योंकि उसे अपना अगला शिकार फंसा
फंसाना था। अगली सुबह हम ऑफिसर ग्रिग को देखते हैं जिसका मैन ऑफिसर की पोस्ट पर प्रमोशन हो चुका था। तभी ऑफिसर के पास एक लेडी कंप्लेंट करने के लिए आती है और ये लेडी कोई और नहीं बल्कि बेन की गर्लफ्रेंड थी जिसे बेन ने एलन के प्यार में छोड़ दिया था। वो लेडी ऑफिसर से कहती है कि किसी ने बेन का काम तमाम कर दिया है। अब ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेन के घर पर जाता है। वहाँ पर ग्रिग प्लेट में रखे हुए ब्रेकफास्ट को देखता है जिसमें कीड़े लगे हुए थे, जैसे कि किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया हो। इसके बाद जब वो घर के बाहर आता है तो वहाँ पर उसे एक जला हुआ कपड़ा और एक बोतल मिलती है जिसमें एलन ने बेन के यूरिन को रिचुअल करने के लिए रखा था। ये देखकर के बेन की गर्लफ्रेंड रोने लगती है। तब दूसरा ऑफिसर उसे ले जाता है घर के अंदर। इसके बाद ये उस गड्ढे को खोदना शुरू कर देते हैं। उधर नाइट पार्टी के बाद रिचर्ड जब घर पर आता है तो उसे एलन दिखाई देती है। दरअसल आज ट्रेस घर पर नहीं थी। इसके बाद एलन रिचर्ड को अपने रूम में इन्वाइट करती है और अपने हाथों से बनाया हुआ केक खिलाती है जिसे खाकर के रिचर्ड तारीफ करता है उसकी। इससे हम समझ पाते हैं कि एलन का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि रिचर्ड है। खैर अब एलन रिचर्ड को भी वही सीरम पिलाती है जो उसने बेन को पिलाई थी। सीरम पीने के बाद रिचर्ड भी एलन के प्यार में पागल होने लगता है। यहाँ पर एलन उसके सामने कपड़े उतार करके डांस करना शुरू कर देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उधर ऑफिसर बेन की मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जहाँ उन्हें पता चलता है कि यह जरूर किसी विच का किया हुआ है। दूसरा ऑफिसर एक आर्टिकल के जरिए से उसे समझाता है कि कैसे एक विच किसी आदमी को अपने प्यार में पागल करके उसे जान से मार देती है। उधर एलन उस जगह पर जाती है जहाँ पर उसने रिचुअल करना सीखा था। वहाँ पर एक आदमी बहुत सारी औरतों को रिचुअल करना सिखा रहा था। यहीं पर एलन भी थी जो ये सारी चीजें पहले से ही जानती थी। इसके बाद यहाँ पर मौजूद सभी औरतें सीरम को लेकर के जाने लगती है। तभी वो आदमी एलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है पर एलन ऐसा करने से रोक देती है उसे। उधर रिचर्ड की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी, इसलिए वो और भी ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। इसी बीच ट्रेस आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन रिचर्ड उसकी कोई बात नहीं सुनता। तभी अचानक से रिचर्ड इमोशनल होकर के रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसने एलन के करीब आकर के अपने वाइफ को धोखा दिया था। उधर ग्रीक उस बोतल को लेकर के उस शॉप पर जाता है जहाँ से एलन ने उस केमिकल को लिया था जिसके जरिए से किसी को अपने वश में किया जाता है। ग्रीक उस शॉप ओनर से पूछता है कि सीरम वाली बोतल को किसने खरीदा था। तब वो लड़की बताती है कि कुछ दिनों पहले एलन नाम की एक लड़की आई थी, उसी ने इसे परचेज की थी। ये सुनकर ग्रीक को पता चल जाता है कि वो विच कोई और नहीं बल्कि एलन है। जिसके बाद वो फैसला करता है एलन के घर जाने का। उधर एलन कुछ केमिकल के जरिए से सीरम बना रही होती है। तभी कोई डोरबेल बजाता है। जब एलन दरवाजा खोलती है तो सामने ग्रीक खड़ा था जो एलन से कहता है कि मैं कुछ पूछताछ करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर के एलन उसे घर के अंदर बुलाती है। घर में आने के बाद ग्रीक उससे उस बोतल के बारे में पूछता है जिसमें एलन ने बेन का यूरिन भरा था, लेकिन एलन ये कहकर के मना कर देती है कि मैं कुछ भी नहीं जानती। फिर धीरे धीरे वो ग्रीक को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो भी एलन के प्यार में पागल होने लगता है। एलन उससे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर के ग्रीक भी मान लेता है उसकी बात को। इसके बाद वो नकली शादी करने के लिए ग्रीक के साथ घोड़े पर उसी तरफ जाने लगती है जहाँ से उसने रिचुअल सीखा था। वहाँ पर लोग इन दोनों का अच्छे से वेलकम करते हैं और इन दोनों को तैयार किया जाता है शादी के लिए। दोनों के तैयार होने के बाद यहाँ का मालिक आता है और इन दोनों से कहता है कि आज के बाद तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो। इसके बाद एलन अपने हाथों से ग्रीक को केक भी खिलाती है। खैर अगले दिन ग्रीक जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वो दूसरा ऑफिसर उससे एलन के बारे में पूछता है। तब ग्रीक उसे बताता है कि बेन को एलन ने नहीं मारा बल्कि उसकी मौत तो हार्ट अटैक से हुई है। उधर ट्रेस जब रिचर्ड के पास जाती है तो देखती है कि बाथटब में ही रिचर्ड ने अपने आप को खत्म कर लिया था। ये देखकर के ट्रेस शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है जोर जोर से। फिर ट्रेस अपने आप को संभालती है और एलन को इनवाइट करती है उसी कॉफी शॉप में, क्योंकि उसे एलन पर ही डाउट हो रहा था। कॉफी शॉप में बैठकर के दोनों आपस में बात करती हैं। ट्रेस एलन से कहती है कि जब से तुम मुझे मिली हो तब से मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। साथ ही वो उसे रिचर्ड की मौत के बारे में भी बताती है, जिस पर एलन कहती है कि उस दिन तो वो ग्रीक के साथ
साथ शादी करने के लिए गई हुई थी। इसके बाद वो ट्रेस को वो रिंग दे देती है जो ग्रीक ने उसे शादी के वक्त पहनाई थी। वो रिंग बहुत खूबसूरत थी, इसलिए ट्रेस उसे अपनी फिंगर में पहन लेती है। इसके बाद एलन चली जाती है यहाँ से। उधर ट्रेस घर आने के बाद एलन के रूम में जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारा रिचुअल का सामान दिखाई देता है। वहाँ पर उसे एलन और रिचर्ड का फोटो भी मिलता है जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि रिचर्ड को एलन ने ही मारा है। इन सारी चीजों को देख कर के ट्रेस रोने लगती है। तभी एलन उसके पीछे आ जाती है एक चाकू लेकर, लेकिन ट्रेस उसे देख लेती है शीशे में और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। उधर ग्रीक एक डांस पार्टी में बैठा हुआ था, लेकिन वहाँ पर जो लड़की डांस कर रही थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वहाँ पर मौजूद सभी लोग उन डांस करने वाली लड़कियों को विच कह रहे थे। साथ ही ये भी कह रहे थे कि ये मर्दों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, फिर काम तमाम कर देती है उनका। तभी यहाँ पर एलन आ जाती है और ग्रीक के पास आकर के बैठ जाती है। यहाँ पर ग्रीक उसे बताता है कि बेन की डेड बॉडी के पास जो बोतल मिला था उस पर तुम्हारे ही उंगलियों के निशान थे। ये सुनकर के एलन कहती है कि क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तब ग्रीक उसकी बातों में आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर मौजूद लोग एलन को देख कर के कहते हैं कि ये एक विच है और इसी ने शिकार किया है बेन और रिचर्ड का। इसके बाद वो सभी लोग एलन को पकड़ कर के नीचे गिरा देते हैं और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रीक किसी तरह से एलन को उन लोगों से बचा लेता है और अपनी गाड़ी में डाल कर के उसे ले जाता है अपने घर पर। घर पहुंचने के बाद एलन उसे भी एक ड्रिंक देती है पीने के लिए, लेकिन ग्रीक उस ड्रिंक को पीता नहीं बल्कि नीचे फेंक देता है। दरअसल ये वही सीरम था जिसे एलन ने बेन और रिचर्ड को पिलाया था। अब यहाँ पर एलन को ग्रीक पर बहुत गुस्सा आता है। वो उठ कर के जाती है एक शीशे के सामने और वहाँ पर रखे हुए गुलाब को उठा कर के अपने आप को शांत करती है। तभी वो शीशे में ग्रीक को देखती है जो अब लेट गया था। अब इसी मौके का फायदा उठा कर के वो एक चाकू लाती है और ग्रीक पर इतने स्टेप करती है कि तड़प तड़प करके उसकी मौत हो जाती है। ग्रीक को मरा हुआ देख कर के एलन बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिसे भी प्यार करती थी उसे मार कर के उसके दिल को बहुत सुकून मिलता था। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द लव विच यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।